हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर यानी कि कौन से ईयर में कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते थे और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। मतलब क्या क्या कितना पैसा आता है, कितना नहीं, कितना आप इसका लाभ उठा सकते हैं, कितना नहीं। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपने हमारे इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, ट्रिपल सी के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि आप अदर लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी है, यानी जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओ लेवल का यदि आप फर्स्ट बुक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। तो इसमें पहले दिया गया है, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वह 1942 से 1955 तक था। और इसमें क्या यूज हुआ था, यानी कि इसमें हार्डवेयर, ठीक है, जो इसमें हार्डवेयर था वो निर्वात यानी कि ट्यूब के रूप में था। और जो सॉफ्टवेयर था वो मशीनी भाषा बाइनरी 01 एक स्टोरेज प्रोग्राम था। और मेमोरी जो को थी वह पंच कार्ड पेपर स्टेप टाइप की थी। और जो गणना समय गति था वो मिली सेकेंड, यानी कि मिली सेकेंड में यह गणना करता था। और जो दिया गया है, और उपयोग का था वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए इसका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। इसकी विशेषताएं क्या थी? विद्युत और यांत्रिक मशीन थी इसकी विशेषताएं। और उदाहरण मान लीजिए ENIAC और EDVAC और UNIVAC1, ठीक है। और इसके गुण और दोष क्या थे? यह बहुत खर्चीला बड़ा आकार में, यानी कि यह बहुत खर्चीला था, आकार में बड़ा था और ऊर्जा की अधिक खपत करता था। त्रुटि की अधिक संभावना इसमें रहती थी, यानी गलतियां इसमें बहुत अधिक आती थी। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है? पहला अब दिया गया है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है? जो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें 1956 से 1964 तक चला था। ठीक है, तो इसमें हार्डवेयर की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। और जो इसकी सॉफ्टवेयर भाषा थी, यानी जो सॉफ्टवेयर थी वह उच्च स्तरीय असेंबली भाषा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेमोरी का थी चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टाइप का था और मैग्नेटिक डिस्क था। ठीक है, और जो इसकी गणना थी वह माइक्रो सेकंड में की जाती थी, यानी कि यह जो गणना करता था वह माइक्रो सेकंड में करता था। और इसका उपयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक तौर पर किया जाता था। और इसकी विशेषताएं क्या थी? मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि व सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उदाहरण के मान लीजिए IBM 1401 और UNIVAC और PDP-8। और यह क्या था, इसके गुण और दोष क्या हैं? यह खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वह 1965 से 1975 तक चले थे। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि SSI और MSI का उपयोग किया जाता था। और ये इसमें उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइपिंग, शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और चुंबकीय भंडारण क्षमता वृद्धि थी इसमें। और इसकी जो यानी कि इसकी गणना क्षमता नैनो सेकंड में थी। और कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग, यानी कि इसका उपयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता था। कंप्यूटर का व्यक्तिगत तौर पर उपयोग किया जाता था। ठीक है, और इसकी जो विशेषताएं थी वह हार्डवेयर की अलग अलग बिक्री की बोर्ड व मॉनिटर का उपयोग। ठीक है, और उदाहरण के लिए मान लीजिए IBM 360 और PDP-11 अपेक्षाकृत तीव्र, यानी कि यह सबसे तीव्र होता था। यानी कि अपेक्षाकृत यह, यानी कि जो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है उसकी अपेक्षा तीव्र होता था, छोटा होता था और सस्ते और उपयोग में आसान होते हैं। कौन से? इंटीग्रेटेड सर्किट वाले। अब आइए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जानते हैं। तो चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वह 1976 से 1989 तक चला था। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर VLSI का उपयोग होता था। और कंप्यूटर नेटवर्क का विकास पर्सनल कंप्यूटर था यह। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस UNXI, और इसकी जो भाषा थी वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित थी। UNXI और C भाषा पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था यह। और इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होता था। और इसकी जो गणना क्षमता थी वह पिको सेकेंड में थी। और इसका जो उपयोग होता था वह कंप्यूटर का, यानी इस कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि के लिए किया जाता था।
और इसकी जो विशेषताएं थी, एक साथ कई कार्य करने की इसकी क्षमता थी। यानी कि इसकी यह विशेषता है चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर की कि यह एक साथ कई गणनाओं को कर सकता है, एक साथ कई कार्य को कर सकता है। तो इसमें जो इसके उदाहरण क्या हैं, IBM PC और XT एप्पल PC। और जो तृतीय पीढ़ी के अपेक्षाकृत सस्ता होता था यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी की अपेक्षा सस्ता व तीव्र होता यानी तेज होता था, उच्च क्षमता युक्त होता था, उपयोग में आसान था। आगे दिया है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। क्या दिया है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसमें यानी कि यह 1900 जो पंचम पीढ़ी यानी कि पंचम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वह 1990 से अब तक जो चल रहा है, ठीक है। और इसमें VLSI इसका यानी कि इसमें VLSI का उपयोग होता था SL का नोटबुक लैपटॉप इंटरनेट का विकास के लिए, ठीक है। और इसमें जो इसकी जो भाषा थी इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पैरेलल और प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें यानी कि जो इसमें जो मेमोरी थी वह ऑप्टिकल डिस्क के रूप में थी, वर्चुअल मेमोरी और विशाल यानी कि इसमें विशाल भंडारण क्षमता थी, यानी कि अधिक से अधिक हम इसमें चीज़ों को रख सकते थे, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी। और क्या दिया है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन, ठीक है, प्लग और प्ले। और इस उदाहरण के लिए यानी कि इसका जो विशेषता है वह प्लग और प्ले, यानी प्लग में लगाओ और तुरंत चालू हो जाता है। और उदाहरण के लिए मान लीजिए IBM नोटबुक और पेंटियम PC, यानी कि अब तो आपके जो कंप्यूटर होते हैं जिसमें CPU और मॉनिटर होते हैं, जो मॉनिटर का यानी कि जो पेंटियम यहाँ दिया गया है, तो जो CPU में जो लगता है प्रोसेसर वो पेंटियम में आता है, यानी कि पेंटियम कंपनी का आता है, जैसे पेंटियम 2, पेंटियम कोर i5 ऐसे आता है, वही इसमें बताया गया है। अति छोटे अति तीव्र, यानी कि यह सबसे छोटे होते थे और सबसे अधिक कार्य करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यानी कि बारी बारी से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं अब। तो यहाँ पर दिया गया है प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अभी हमने आपको बताया है डिटेल में, अब आइए डिटेल में उसके इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी का जो है वह 1942 से 1955 तक था। तो दिया गया है वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी आपने पढ़ा है तो किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता था। तो गाइस यह जो क्वेश्चन है वह SSC 10+2 CHSL 8/2/2017 4 यानी कि जो थर्ड शिफ्ट है उसमें दिया गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब का यानी कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पहली यानी कि फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। और इसमें दिया गया है कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से V का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि फर्स्ट से V का सही अनुक्रम क्या है। तो क्या है पहला, इसका राइट आंसर क्या है, पहला इसका राइट आंसर सही है, यानी कि यानी कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, द्वितीय में ट्रांजिस्टर, और तृतीय में एकत्रीकृत सर्किट, और तृतीय में VLSI, चतुर्थ में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर, पंचम में, छठवां में ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ है। तो कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है, और पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। और क्या दिया गया है, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे, किसमें, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। तो इसके राइट आंसर क्या है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में, ठीक है ना। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर में यानी कि उसमें ट्रांजिस्टर लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या है, C इसका, यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हो सकता है, यानी कि दिया गया है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो
तो समकलित परिपथ चिप के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर में आईसी को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। तो यहाँ पर वर्गीकरण दिया है एसएसआई में 100 से कम, एमएसआई में 100 से कम 1000, ठीक है, 100 से कम 1000, एलएसआई 1000 से कम 10,000 और वीएलएसआई में क्या दिया है 1 लाख से अधिक, यानी कि और यूएलएसआई में 1 मिलियन से अधिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संगणकों के आईसी चिप प्राय बने होते हैं। जो संगणकों हैं तो यानी यहाँ पे जो संगणक दिया है उसी का नाम है कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि संगणकों के आईसी चिप प्राय बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकत्रीकृत परिपथ, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और यह यानी यहाँ पर दिया गया है किसने बनाया था? तो बी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास 1958 में जैक किलेबी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। ये चिप अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन एसआई के बने होते हैं। आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया है, ठीक है। यह सब इम्पोर्टेंट यानी कि है, इसे आपको पढ़ना होगा। तो कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं, यानी किसके बने होते हैं? सिलिकॉन निर्मित होते हैं। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सिलिकॉन निर्मित होते हैं। आगे क्वेश्चन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? तो सिलिकॉन की परत लगाई जाती है, यानी एसआई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? वही सिलिकॉन की बनी होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है वह यानी कि सेम है, क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा है, यानी कि अलग अलग टाइप से, और जो इसका आंसर है वो सेम है। यहाँ पर देखिए फिर से कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन यह है माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन माइक्रोचिप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है गैलियम आर्सेनाइड। क्या दिया है? गैलियम आर्सेनाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। यहाँ पर दिया गया है कि बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो गैलियम आर्सेनाइड यानी गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण एक नवीनतम अर्धचालक है जो अब कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो कौन है? डी सेमीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का क्या है? सेमी कंडक्टर है। तो यहाँ पर दिया गया है सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ बनाने में किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता तथा ताप में वृद्धि बढ़ जाती है तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाकर इसकी चालकता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए सिलिकॉन यानी सेमी कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, एक दिया गया है दिया है एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप संयोजक अग्रो किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दिया है एकीकृत परिपथ। क्या दिया है? एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समानतः प्रयुक्त आईसी है। समानतः प्रयुक्त आईसी क्या है? मोनोलिथिक है। क्या है? मोनोलिथिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है समानतः प्रयुक्त आईसी यस मोनोलिथ होता है। इसे हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। आईसी यानी कि आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है। तो यदि आप CCC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। आपको डेली 9 बजे वीडियो मिल जाएगा, रात को 9 बजे यानी कि 9 PM आपको CCC के लाइव वीडियो मिल जाएंगे। अब जो CCC का 5 बजे क्लास चल रहा था शाम को, अब शाम को 9 बजे चलेगा। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? तो वह चिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका? उस सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पर दिया गया है अब चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं 1976 से 1989 तक, तो यानी जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उससे क्या क्वेश्चन बन के आते हैं, चलिए बताते हैं। तो यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आईसी चिप का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि चौथी पीढ़ी 4th जनरेशन कंप्यूटर के। आगे क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2000 यानी कि अब आ गया क्या? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर 1990 से अब तक। यहाँ दिया है वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। तो वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ है। 5वीं पीढ़ी वर्ष 1990 से अब तक चल रही है। और यहाँ पर दिया है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते थे। यह जो क्वेश्चन है वह RRB यानी रेलवे के परीक्षा में TCCC परीक्षा में 2001 और 2002 में यह आया था। तो अब हम आज के लिए इतना काफ़ी है वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि किन किन आधार पर कंप्यूटरों की पीढ़ियों का अलग अलग उपयोग किया गया है उनके बारे में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर सभी तरह के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे एक ही चैनल पर। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।